आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, इसके पहले हमने एनडीपीएस के अलग अलग टॉपिक को लेकर हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं और उसके अलावा जिस प्रकार से मेरे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट होते हैं जो आपसे शेयर करना चाहिए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और आप लोगों के जो कमेंट रहते हैं और आप लोग जो चर्चा करते हैं उसके आधार पर भी जानकारी होती है कि आप किस संदर्भ में जानकारी जानना चाहते हैं, क्या आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं किस प्रकार की जानकारी आपसे शेयर करूं। साथियों, एनडीपीएस के मामले में जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जो भी प्रक्रिया बताई गई है उसका पूरी तरीके से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और जो हमारे जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट को बनाया है उनका भी यही विचार था कि चूंकि एक ये कड़ा कानून है, ड्रैकोरियन लॉ है, इसलिए कहीं भी अनियमितता ना हो, किसी भी प्रकार से उसमें ऐसा ना हो कि इस एक्ट का मिसयूज करके किसी निर्दोष व्यक्ति को उस मामले में फंसा दिया जाए। इसलिए इस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए और यही कोर्ट भी उम्मीद करती है पुलिस ऑफिसर से। और पार्लियामेंट ने जो एक्ट इनेक्ट किया उसका भी यही उद्देश्य था, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि इस एक्ट का अच्छी तरीके से जो भी इसके प्रावधान है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। अब साथियों, अभी रिसेंटली आज मैं आपसे जो मामला शेयर करने वाला हूं, और साथियों ये जो मैं आपसे मामला शेयर कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा। मैं जिस बेल एप्लीकेशन की चर्चा कर रहा हूं जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी को बेल ग्रांट किया और उसके आगे पीछे की जो कहानी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जो जजमेंट है, जो बेल एप्लीकेशन है और जो उस पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसमें ऐड कर दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके आप उस बेल ऑर्डर को पढ़ सकते हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले बताऊँ केस की स्टोरी को ब्रीफ आपको बताता हूँ उसमें स्टोरी क्या है। तो साथियों, जो मामला था ये था ललित गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, और एक बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बेल एप्लीकेशन को जब डिसाइड किया तो उन्होंने आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी आदेश किए जो कि आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस ने प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। और ऐसा करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इस पूरे मामले को दर्ज किया और इसके अलावा जिन्होंने जांच किया, जिन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है एसएसपी को। तो इस प्रकार से एक ये नई बात है कि जहां आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मतलब वहां पे पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है, इस वजह से कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो साथ ही इसकी कुछ स्टोरी इस प्रकार से है कि 11 जून 2020 को एक व्यक्ति जो ललित गुप्ता है उसको उसका जो घर स्थित है हाथरस थाना में, वहाँ पे उस व्यक्ति को रात के समय 4-5 नाकाबपोश लोगों ने रात के समय उस व्यक्ति को उसके घर से उठा लिया। अब साथियों, उसके बाद जिन लोगों ने उसे उठाया उन्होंने उनके घर में कोई जानकारी नहीं दी कि वो लोग कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार के लोग हैं और क्यों उठा के ले जा रहे हैं और कहाँ उठा के ले जा रहे हैं। उसके बाद ललित गुप्ता की पत्नी जो कि हाउस वाइफ थी, उसने अपने थाना जो कि उसका हाथरस थाना था वहाँ पे कुछ लोगों के कहने पे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। अब साथियों, इसके बाद जब हाथरस थाना में जब उसने शिकायत दर्ज कराई तो वहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को जांच करने के आदेश दिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। जब अधीनस्थ अधिकारी ने इस मामले की जांच किया तो ये पता चला कि उस व्यक्ति को, ललित गुप्ता को, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच ये भी खबर थी कि उस व्यक्ति के खिलाफ 29 किलो 600 ग्राम गांजे का केस ललित गुप्ता के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। अब ये जो जांच रिपोर्ट थी जब ललित गुप्ता की वाइफ ने आरटीआई के जरिए निकलवाई तो यहाँ पे जो जांच रिपोर्ट है वो भी, जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें वो भी संलग्न है, आप उसे भी पढ़िएगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पे नोएडा पुलिस के कुछ लोग थे जिन्होंने जो उस व्यक्ति को उठा करके ले गए थे। अब साथियों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आपको इस प्रकार से मालूम है कि एनडीपीएस एक्ट में अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको जो हमारे यहाँ जो विधिक प्रक्रिया है कि आप उसको धारा 50 का नोटिस देंगे, अधिकारियों को सूचित करेंगे, उसके बाद जब्ती पंचनामा बनेगा, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद जितने भी पंचनामा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक तौल का पंचनामा, जब्ती पंचनामा, जो भी पदार्थ जब्त हुआ है वो क्या है उसका पंचनामा, इस प्रकार से ढेर सारे पंचनामा बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी पालन नहीं किया गया। रात में उस व्यक्ति को नकाबपोश लोगों ने उठा लिया। अब जब पता चला कि ये नोएडा पुलिस ने ये सब काम किया है,
अब इसके बाद साथियों जब ये मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सबसे पहले तो उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई गई सेशन कोर्ट में, वो जहां से रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो जब्ती दिखाई गई थी वो दिखाई गई थी 29 किलो 600 ग्राम की। आपको पता होगा गांजा के मामले में 20 किलो से ऊपर होने पे वाणिज्यिक मात्रा लागू हो जाती है, इसलिए आसानी से बेल नहीं मिलती है। इसके बाद जब मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो साथियों वहाँ पे जब आर्गूमेंट किया जो ललित गुप्ता के काउंसिल ने, उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार से पुलिस ने प्रक्रिया को यहाँ पे वायलेट किया है और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को उठाया है वहाँ से। हाँ, ये बात जरूर है कि उस व्यक्ति के खिलाफ पहले से भी 11 मुकदमे दर्ज थे, उसमें से 3 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के थे और बाकी के 8 मुकदमे एक्साइज एक्ट के थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि 11 जून की रात को कुछ लोग आए, नकाबपोश लोग, और ललित गुप्ता को उठा करके ले गए। साथियों जब ये सारा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दिया जो आरोपी था इस पे, और उसके बाद उन्होंने जो गौतम बुद्ध एसएसपी, जो गौतम बुद्ध एरिया है आपके यूपी का, वहाँ पे उन्होंने एसएसपी को आदेश दिया कि जिन लोगों ने ये एक्ट किया है और वहाँ पे जो मुखबरी है जिसको मुखबरी बताया गया, और वहाँ पे जो आईओ था जिस व्यक्ति ने ये बताया कि उसे सूचना मिली और उसके बाद उसने प्रक्रिया का पालन किया और उसके बाद ऐसा ना करके उसने झूठा हलफनामा दिया और ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को घर से उठा के ले गए, उस व्यक्ति के खिलाफ भी जांच का आदेश दे दिया है। और कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले आप उनके खिलाफ जांच करिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो साथियों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से, हालांकि हमने काफ़ी सारे मामले देखे हैं जिस प्रकार से आप मुझसे चर्चा करते हैं, बताते हैं कि पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, किसी व्यक्ति को कहीं से भी उठा लिया है और उसको कहीं भी बंद कर दिया गया है, उसके बाद उन लोगों ने पंचनामा बना लिया है, उसके बाद उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली, चार्जशीट तैयार कर दिया, सारा सब कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि ऐसा कई जगह नहीं होता है और उसमें कई बार निर्दोष व्यक्ति को भी फंसा लिया जाता है। तो साथियों जिस प्रकार से इस मामले में सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया गया तो उससे स्पष्ट हो गया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे ये भी टिप्पणी किया कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको किसी भी मुकदमे में घसीट सकते हैं। भले ही उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आपको विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है उसे आपको करना चाहिए और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अब साथियों इसके बाद अभी मैं जब ये जो है जिस दिनांक को वीडियो बना रहा हूँ, अभी इस दिनांक तक अभी इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उम्मीद है कि तब तक में कोई ना कोई कार्यवाही हो जाएगी। और ये जो पूरा जजमेंट है ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपके पास भी इस प्रकार से कुछ फैक्ट होते हैं जो कि आपको बेल एप्लीकेशन में प्रस्तुत करना चाहिए, जिस प्रकार से जैसे आज के टाइम में हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं या फिर कॉल रिकॉर्ड वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष है, उसका ऐसा रोल नहीं है, तो आप बेल के टाइम में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस आधार पर इस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो जजमेंट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आप इसे पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें कुछ फैक्ट होंगे जो निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल होंगे। धन्यवाद साथियों।